नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अभ्यास 2A कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग अभ्यास 2B करते हैं। अभ्यास 2B से पहले हम लोगों को पढ़ना है घातांकों का नियम। घातांकों का नियम में बच्चों पहला नियम है a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। इसका मतलब जब हम दो घातांकीय संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणा में क्या होगा, घात जुड़ जाएगी। लेकिन आपको ध्यान ये देना है आधार समान है। पहली संख्या का जो आधार है वही दूसरी संख्या का भी है। तो जब आधार समान रहेगा तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और घात यहाँ पे कैसी है, यम और यन धन पूर्णांक है। दूसरा नियम बच्चों सेम उसी तरह से है, आधार समान रहेगा तो क्या हो जाएगा, जब भाग देंगे हम एक संख्या में दूसरी संख्या का तो बड़ी घात में से छोटी घात घट जाएगी। इसको बड़ी घात में से छोटी घात ना कह करके देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहेंगे, इसको भाजक कहेंगे। तो भाज्य की घात में से भाजक की घात क्या करेंगे, घटा देंगे। तीसरा, अगर किसी भी संख्या की, और संख्या कैसी होनी चाहिए, शून्येतर परिमेय संख्या होनी चाहिए। शून्येतर मतलब शून्य ना हो। अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी हो, a की घात m और बाहर कोष्टक में n हो, इसको बच्चों हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि गुणा क्या होता है, धन पूर्णांकों का गुणा क्रम विनिमेय होता है, आर्डर चेंज कर सकते हैं। और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, लिख लिख करके इसको थोड़ा अभ्यास करिए और उससे याद हो जाएगा। फिर अब अभी तक हमने जो पढ़ा, आधार बराबर रहता, तो अब देखिए अगर घात बराबर है और आधार भिन्न है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक ही दोनों का एक आधार बनाया जा सकता है और घात वही रहेगी। फिर भाग रूप में अगर इसी तरह से आधार भिन्न है घात समान है तो फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर दोनों का एक आधार हो जाएगा और घात वही रहेगी। तो बच्चों इस तरह से आपको घातांक के इन नियमों को खूब एकदम मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, इसको याद कर डालिए। अब हम चलते हैं अभ्यास 2B। ये रहा आपका अभ्यास 2B। अब देखिए पहला क्वेश्चन अभ्यास 2B के आपका क्या है, 3 की घात A है, 3 की घात 7 और गुणे 3 की घात 8। तो हमने बच्चों आपको क्या बताया कि अगर आधार समान है तो गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। ये 3 की घात 7 और 3 की पावर 8 दोनों आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 7 15। ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 की घात 7 धन 8 बराबर 3 की घात 15। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भागे 6 की घात 5। इसको बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपका क्वेश्चन सेकंड है। अब गुणा में घात जुड़ती है, 4 2 6, और फिर भाग में घटती है तो 6 में से 5 निकल जाएगा, 1 बचेगा। और ऐसे पहले हम भाग करते हैं। अगर पहले भाग करेंगे
तब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। ये देखिए 6 की घात 4-2 भागे 6 की घात 5। अब ये हो गया 6 की घात 6 भागे 6 की घात 5। तो अब भाग में क्या होता है, घात घट जाती है। 6 माइनस 5, 6 की घात 1, 6 की घात 1 मीन्स 6। ये हो गया आपका। अगर पहले बच्चों हम ये भाग वाला करें तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन हमने ऐसा इसलिए नहीं किया कि आपको हम जो फार्मूला बताए हैं ए 1 पावर m भागे 1 पावर m, इसमें हमने ये लिया है कि m ग्रेटर देन n, और यहाँ पे m जो है लेस देन n है, इसलिए हमने इसको ऐसे किया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट सेम इसी तरह से है, इसको आप खुद करिएगा। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है 2 गुणे 5 की घात 2 धन 5 गुणे 2 की घात 5। अब इसमें देखिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 5 की घात 2 क्या होता है 25 धन 5 2 की घात 5। ये देखिए 2 की घात 5 का मान कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। यहाँ क्या हो जाएगा 32। 25 दूना 50, यहाँ पे 5 दूना 10, 5 यानी 15, 1 16। ये दोनों हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए एकदम सिंपल है। इसका पांचवा पार्ट, आधार समान है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 3 है। घात 2 और घात 3, तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 3 2 5, ये हो जाएगा 2/3 की घात 5। इसमें देखिए एक गुणा है, घात जोड़ेंगे 4 3 7, और फिर 5 भाग है, 5 घट जाएगा, 7 में 5 गए 2, ये आपका हो जाएगा 4/9 की घात 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये कहा गया है कि 15 की घात 8 है, फिर गुणे 15 घात 12 है, फिर 15 घात 20 है। अब बच्चों गुणा में घात अगर आधार समान हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये हो गया 12 8 धन 12 भागे 15 घात 20। ये 15 घात 20 भागे 15 घात 20। अब 15 घात 20 माइनस 20, ये हो जाएगा 15 घात 0 बराबर 1। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये सेम देखिए फर्स्ट पार्ट की तरह है बच्चों, इसको आप स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं कर रहा हूँ 1/2 की पावर 6, फिर 1/2 की घात 3, फिर भागे 1/2 की घात 8। इसको ज़रा देखिए, ये देखिए 1/2 की घात 6 3 9, 1/2 की घात 8, ये हो जाएगा आपका आधार समान है तो घात क्या होगी, घट जाएगी, 9 माइनस 8, 1/2 की घात 1, मतलब क्या हो गया 1/2। फिर से देखिए 1/2 की घात 6 गुणे 3, फिर 1/2 की घात 3 है, भागे 1/2 की घात 8 है। 1/2 की घात 6 3 9 हो गई, भागे 1/2 की घात 8,
अब भाग में घात घटती है तो 9 माइनस 8 हो गई, 1 हो गया, एक घात मतलब वही संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है चौथा पार्ट, ये बच्चों आप करिएगा। देखिए यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, 8 में से 5 घात घट जाएगी तो 3/4 की घात 3 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका -1 की घात 3, -1 की घात 2, फिर -1 की घात 15 है। आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी। -1 की घात 3 धन 2 धन 15, -1 की घात 3 2 5, 15 5 20। अब हमने आपको बताया है -1 की पावर अगर सम संख्या रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये भी 21 हो जाता तो क्या होता, -1 हो जाता। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, -1 की घात 49 है भागे -1 की घात 25 है। अब भाग में क्या करते हैं हम लोग, आधार समान है तो घात घट जाएगी। -1 घात 49 -25 बराबर -1 की घात 49 में से 25 निकल गया, कितना बच्चा, 24। सम संख्या है 24, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे आपने तमाम क्वेश्चन किया। 3 की पावर 12 गुणे 3 की घात 7 भागे 3 की घात 25। अब यहाँ पे देखिए 3 की घात 12 7, तीन की घात क्या हो गया, 19 भागे 3 की घात 25। अब यहाँ आपको 3 की घात 19 - 25 ये मिल गया। 3 की घात 25 में 19 में से -25 हम लोग जब घटाएंगे, 19 में से 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, -6। ये हो गया 3 की घात -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इसको आप इसी में देख लीजिए। ये देखिए 4 4 20 बार है, चाहे जितनी बार रहे घात 20 हो जाएगा, आधार तो वही रहता तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 गुणे 7 हो जाएगा, यहाँ घात ये हो गई 8 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 56। यहाँ पे 9/5, तो ये यहाँ घात जो है वही घात यहाँ है तो 12 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पे 8 तिरिक 24 हो जाएगा। यहाँ पे हमने बताया था कि क्रम विनिमय नियम पालन करता है धन पूर्णांक संख्या, तो यहाँ 5 और 3 है तो यहाँ आप 5 और 3 कर सकते हैं। 3 गुणे 5, 5 गुणे 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। 5 की घात 5 है, 8 की घात 5 है। तो देखिए अब यहाँ घात समान है, आधार अलग अलग है। 5 8 40 की घात 5, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा 8वां देखिए, घात घटती है, आधार समान है, तो 4 में से 2 गए 2, तो -3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 9। -3 गुणे -3 करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो -3 का क्या आ जाएगा, +9 आएगा। नवा देखिए, यहाँ पे है 4 गुणे 5 की घात 2, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 4 गुणे 5 की घात 2 धन 5 गुणे 4 की घात 2। ये बच्चों देखिए 4 गुणे 5 की घात 2, 4 गुणे 5 की घात 2 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2, 4 चौक 16, 25 चौके 100 प्लस 16 पचे 80, ये कितना आ गया आपका, 180। तो ऑप्शन 4 देखिए 180 का है, ऑप्शन 4 है। इस तरह से हमने अभ्यास 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब कुछ जो है हमारे बच्चे होमवर्क के लिए परेशान थे,
कि सर पूरा पूरा क्वेश्चन करवा देते हैं, कुछ होमवर्क नहीं मिलता है। तो आज आपके लिए होमवर्क भी तैयार है। ये जो है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये होमवर्क करना है आपको, इसको जो है सब लोग करके व्हाट्सएप करिए।